हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की एमसीक्यू सीरीज़ है और इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इग्नू के जो बुक्स हैं सोशियोलॉजी के, उस पे आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करते हैं हम लोग। और एक एक जो पार्ट हैं उसमें हम लोग 10-10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बार बार बताती हूँ, आज भी बता दे रही हूँ कि इग्नू की बुक में एमसीक्यू के क्वेश्चन होते नहीं हैं, बल्कि मैं बुक्स को पढ़ती हूँ और फिर मैं अपने तरीके से खुद उसमें से फैक्ट्स को निकाल के और उन पे एमसीक्यू क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बनाती हूँ और उन्हीं 10 प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज़ की तरह काम करता है। आप लोग जब मैं क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ तो उस समय अपने आप को चेक किया करिए कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल की है, कितने प्रश्नों का आप लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस, ये पुस्तक जो है इसके लेखक कौन हैं। अभी तक हम लोगों ने इग्नू के बुक से 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि सिर्फ हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो फैक्ट्स नहीं पता चलते हैं, लेकिन उनको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग इग्नू के बुक से 100 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, ये पुस्तक किसने लिखा है। तो यहाँ पे 4 थिंकर्स के नाम आप लोगों को दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन पे एम.एस. राव का भी काम रहा है, विक्टर डिसूजा का भी रहा है, तो ये आप सभी को पता है। पहला ऑप्शन है R.S. संधू, M.S. राव, विक्टर डिसूजा या फिर T.N. मदान। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार समुदाय की बुनियादी कसौटी सामाजिक संपूर्णता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि किसने समुदाय की जो बुनियादी कसौटी या विशेषता कहें वो सामाजिक संपूर्णता माना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लुईस ड्यूमोंट, ई दुर्खिम अर्थात इमाल दुर्खिम, किंग्सले डेविस या फिर D.N. मजूमदार। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स बोलते हैं या गेडिस, ये दोनों नाम आ जाता है। इग्नू के बुक में गेडिस दिया है जबकि समटाइम्स गेट्स दिया रहता है। तो भारत में प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स के द्वारा बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के पहले विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा इजी लेवल का है लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। आप लोग इसमें से करेक्ट आंसर चूज करिएगा। पहला ऑप्शन है 1922, 1924, 1920 या फिर 1921। अगला प्रश्न देखते हैं, समुदाय की बुनियादी कसौटी सामाजिक संबंध है, यह कथन किसका है। तो वहाँ पे हम लोगों ने सामाजिक संपूर्णता की बात देखी थी। यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, सामाजिक संपूर्णता को हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे अगले प्रश्न में ये आता है कि किसने समुदाय की बुनियादी कसौटी सामाजिक संबंध को माना है, या ये कथन के रूप में भी आ सकता है कि समुदाय की बुनियादी कसौटी सामाजिक संबंध हैं, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे 4 थिंकर्स के नाम दिए हैं, E.A. रास, मैकाइवर एवं पे, जॉर्ज सीमेल या फिर D.N. मजूमदार। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय जनगणना के अनुसार कितनी आबादी वाले क्षेत्र को नगर माना जाता है। ये भी अपने आप में एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 लाख या अधिक आबादी वाले, या फिर 1 लाख से कम आबादी वाले, या 10,000 तक आबादी, या फिर 10 लाख तक आबादी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, द अर्बन क्वेश्चन नामक पुस्तक किस विचारक की है। तो यहाँ पे बुक दिया गया है। ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, मैनुअल कैसल
यहाँ पे इग्नू के बुक में जो है वो मैनुअल कास्टेल्स दिया है, तो समटाइम्स आप लोग कंफ्यूज नहीं हुइएगा, एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ दिया जा सकता है या फिर कैसल्स भी करके पूछ दिया जाता है। तो दोनों एक ही थिंकर हैं, बस नाम अलग तरीके से प्रोनाउंस होता है। इंग्लिश में तो सेम है लेकिन हिंदी में प्रोनाउंस करने में अलग अलग हो जाता है। तो मैनुअल कास्टेल्स या फिर मैनुअल कैसल्स भी कह सकते हैं। ओके, अगला ऑप्शन है इमाइल दुर्खेम, होमर हाइट या फिर बर्गेस। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किस विचारक ने प्रस्थिति और संविदा के बीच विभेद किया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं, हेनरी मैन, एडम कूपर, किंग्सले डेविस या फिर ब्रोनिस्ला मैलिनोस्की। अगला प्रश्न देखते हैं, द फोक कल्चर ऑफ युकाटन नामक कृति किस विचारक की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, लुइस ड्यूमोंट, एन.पी. जीस्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड या फिर लेवी स्ट्रॉस। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नगरीय संरचनाओं का अध्ययन करने का प्रतीकात्मक मॉडल का विकास किसके द्वारा किया गया है। आप लोगों ने नगरीय संरचनाओं के बहुत सारे मॉडल का नाम सुना है, जैसे कि बहुविध केंद्र मॉडल की बात करते हैं तो उसमें हैरिस और उलमैन आ जाते हैं। मैं ऑप्शन भी यहाँ पे आप लोगों को हिंट दे रही हूँ। वहीं पे क्षेत्रीय या क्षेत्रक जो मॉडल है या फिर उसे सेक्टर मॉडल कहते हैं, उसमें होमर हाइट आ जाते हैं। संकेंद्रित मॉडल एक आता है तो उसमें आप लोग फ्रैंक करके कुछ नाम है वो थिंकर आते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम इस समय याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे नगरीय संरचनाओं का जो प्रतीकात्मक मॉडल है इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, ये अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन है। हैरिस उलमैन, होमर हाइट, मेरी डगलस या फिर वाल्टर फैरी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है कि ये तो है ही नहीं, बाकी आप लोग 50-50 यहाँ पे सोच सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियाज़ नामक पुस्तक किसकी है। बहुत ही अच्छी बुक का नाम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक। यहाँ पे आपको 4 थिंकर्स दिख रहे हैं, अशोक मित्रा, M.S.A. राव, योगेंद्र सिंह या फिर जे मिल्टन यिंगर। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आप लोग कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन तो ज़रूर आप लोग करेक्ट किए होंगे, बट फिर भी चलिए, अगर नहीं भी है हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं और इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कि कौन सा है। अर्बनाइजेशन इन इंडिया सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस नामक पुस्तक के लेखक R.S. संधू हैं। आज का पहला प्रश्न है जिसके करेक्ट आंसर R.S. संधू हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अनुसार समुदाय की बुनियादी कसौटी सामाजिक संपूर्णता है। तो सामाजिक संपूर्णता जो है वो बुनियादी विशेषता जो है समुदाय की वो बताई गई है किंग्सले डेविस के अनुसार या इनके द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोफेसर पैट्रिक गेरिस के द्वारा बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के पहले विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1920 और इसके 4 वर्ष बाद G.S. घुरिये को बना दिया गया था। ओके, अगला प्रश्न है कि समुदाय की बुनियादी कसौटी सामाजिक संबंध हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें की टर्म भी इसी में दिया गया है। तो सामाजिक संबंधों की बात कौन करता है, मैकाइवर एवं पेश करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय जनगणना के अनुसार कितनी आबादी वाले क्षेत्र को नगर माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 लाख या इससे अधिक आबादी वाले जो जनसंख्या होती है। ओके, अगला प्रश्न है कि द अर्बन क्वेश्चन नामक पुस्तक किस विचारक की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैनुअल कैस्टल। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछ भी दिया जाए। ओके, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, किस विचारक ने प्रस्थिति और संविदा के बीच विभेद किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हेनरी मैन है। प्रस्थिति के बारे में आप लोग किंग्सले डेविस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन प्रस्थिति और संविदा यानी स्टेटस और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में
किसने डिफ्रेंशिएट किया है, तो वो है हेनरी मेन। ओके, अगला प्रश्न, द फोक कल्चर ऑफ युकाटन। यहाँ पे की टर्म ही आप लोग याद रखिएगा, युकाटन। तो युकाटन में किसने फोक कल्चर का अध्ययन किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है रॉबर्ट रेडफील्ड। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, नगरीय संरचनाओं का अध्ययन करने का प्रतीकात्मक मॉडल का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो ऑलरेडी हम लोग कट कर चुके हैं, मेरी डगलस और वाल्टर फायरी में। करेक्ट आंसर है वाल्टर फायरी। और आज का आखिरी प्रश्न है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियाज़ नामक पुस्तक किसकी है? तो ये बुक जो है वो अशोक मित्रा के द्वारा लिखी गई है। ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों, ये आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो MCQ क्वेश्चन आते हैं उनमें ये क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, मैं बार बार यही बात कहती हूँ, और अपने दोस्तों में शेयर भी किया करिए। धन्यवाद।